क्या कभी सोचा है कि भगवान ने अवतार लेने के लिए हमेशा भारत को ही क्यों चुना? चलिए, इसका जवाब खोजते हैं। तो सवाल यही है कि भगवान ने अवतार के लिए हमेशा भारत को ही क्यों चुना? मतलब न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस जैसे बड़े शहरों में क्यों नहीं? यहीं से भारत की खासियत समझ आती है। तो इस दिव्य प्रश्न का जवाब क्या है? सबसे पहले एक आध्यात्मिक नजरिए से देखते हैं। देखिए, शास्त्रों के हिसाब से भारत कर्मभूमि है, मतलब वो जगह जहां कर्म किए जाते हैं। और बाकी दुनिया? उसे भोग भूमि कहा गया है, यानी सिर्फ सुख और उपभोग की जगह। यानी भारत वो जगह है जहां कर्म से देवता भी बना जा सकता है। ये संभावना कहीं और नहीं है। पर क्या ये सिर्फ एक मान्यता है या इसके पीछे कोई भौगोलिक राज भी है? एक दिलचस्प थ्योरी है कि हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत की बनावट एक पिरामिड जैसी है। और इसी बनावट के बीच से एक शिव शक्ति अक्ष गुजरता है जो कई प्राचीन मंदिरों को जोड़ता है। कहते हैं इस अक्ष पर आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ना 100 गुना तक आसान हो जाता है। अब बात सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की करते हैं। भारत की पोजीशन यहाँ भी खास है। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक ये पूरा क्षेत्र जम्बूद्वीप है और भारत इसके ठीक केंद्र में है। और इसी केंद्र को ब्रह्मांड का नाभि केंद्र भी कहा गया है, बिल्कुल शरीर की नाभि की तरह। तो जैसे शरीर की नसें नाभि से जुड़ती हैं, माना जाता है कि सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा भारत से होकर गुजरती है। तो क्या इसीलिए जब भी धर्म का संतुलन बिगड़ा, दिव्य शक्तियों ने इसी केंद्र को चुना? श्री राम ने मर्यादा सिखाई और श्री कृष्ण ने कर्म। दोनों ने यहीं जन्म लेकर दुनिया को रास्ता दिखाया। क्योंकि इस पूरी थ्योरी का सार यही है कि भारत इस दुनिया का दिल है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की आध्यात्मिक मान्यताएं किसी देश की पहचान कैसे बनाती हैं।